न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। मलेशिया के यात्री विमान पर मिसाइल से हमले के मामले में संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हमले में 298 लोगों की मौत हुई है। मलेशियाई विमान को रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि विमान में 80 बच्चे भी थे। ये विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। हमले के बाद एयर इंडिया समेत दुनिया की कई एयरलाइंस ने यूक्रेन में उड़ान रोक दी है। यूक्रेन में सेना और अलगाववादियों के बीच संघर्ष चल रहा है। ऐसे में अलगाववादियों पर हमले की शक है। हालांकि अलगाववादियों ने इससे इनकार किया है। तो मलेशियाई विमान MH17 पर मिसाइल हमला हुआ, ऐसा शक है। रूस और यूक्रेन बॉर्डर के पास यह हमला किया गया। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था MH17 का ये मलेशियाई विमान में 283 यात्री थे, साथ ही 15 क्रू मेंबर्स थे। विमान में 80 बच्चे भी थे जिनकी मौत की आशंका है। और नीदरलैंड्स के 154 यात्री थे इस विमान में, साथ ही मलेशिया के 43 यात्री सवार थे। ऑस्ट्रेलिया के 27 यात्री थे इस विमान में। इंडोनेशिया की बात करें, यहां के 11 यात्री थे। ये तमाम इंफॉर्मेशन अभी तक निकाली जा पाई है। 6 ब्रिटिश यात्री थे MH17 विमान में। 4 जर्मन यात्री थे। तो आपको ये मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्रैश के बाद की ये तस्वीरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि विमान हादसा एक भयानक त्रासदी है। अमेरिका विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में पूरी मदद करेगा। वहीं ब्रिटेन के पीएम ने भी विमान गिरने पर दुख जताया है। Is watching reports of a downed passenger jet near the Russia-Ukraine border, and it looks like it may be a terrible tragedy, and I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government. The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. Российско-украинской границы. Boeing 777. और आपको सुनाते हैं रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर का क्या कहना है इस हादसे के बारे में। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिस प्रकार से ये मलेशियन। और आपको सुनाते हैं रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर का क्या कहना है इस हादसे के बारे में। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिस प्रकार से ये मलेशियन सिविलियन एयरक्राफ्ट को गिराया गया है। इस वक्त हम इतना ही कह सकते हैं कि जिस ऊंचाई पे ये हवाई जहाज चल रहा था, ये करीब 30,000 फुट के आसपास था, जो नॉर्मल क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड होता है सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए। इसको अगर इस प्रकार से क्रैश से हमें अभी जो भी सबूत मिल रहा है, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसका जो पॉसिबिलिटी है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। और सरफेस टू एयर मिसाइल जो अलग अलग वर्ग के आते हैं, कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो करीब 25-26 हजार फुट तक मार सकते हैं। दूसरा 26 से ऊपर 30,000 और उस ऊंचाई पे भी वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये साबित करना होगा एविडेंस मिलने के बाद कि क्रैश का कारण बाहर से था क्या, किसी मिसाइल